दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी की तरफ बढ़ेंगे। चाणक्य नीति पर आधारित मनोविज्ञान और लोगों के दिमाग पढ़ने की कला। ये एक ऐसी कला थी जो पहले से ही सदियों से ही चले आ रही है। ये कोई अभी हमने नई नहीं बनाई है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का आगे प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय की बात है जब तक्षशिला विश्वविद्यालय की एक शांत रात थी। प्राचीन ज़माने की बात है, तब तक्षशिला की एक प्राचीन रात थी, काली रात थी, शांत रात थी। चंद्रमा की रोशनी पत्थर की दीवारों पर गिर रही थी। चंद्रमा की जो रोशनी थी दोस्तों, वो क्या हो रहा था कि वो हल्के हल्के सौमी सौमी पत्थर की दीवारों पर गिर रही थी। ठीक है दोस्तों। और चाणक्य अपने शिष्य से बोले, और उसी दौरान चाणक्य जी, आचार्य चाणक्य जी अपने शिष्य से बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं सुनिए दोस्तों। वो बोलते हैं, यदि तुम मनुष्य के मन को जीतना चाहते हो, यदि तुम, हल्के मीठे स्वर में वो बोले कि यदि तुम मनुष्य के मन को जीतना चाहते हो तो उसे पहले उसे पढ़ना सीखो। पहले उसे पढ़ना सीखो। यह बात सुनकर शिष्य ने पूछा, यह बात इतना कह के चाणक्य मुस्कुराए, और यह बात सुन के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मन तो दिखाई नहीं देता। उसने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। गुरुदेव, मन तो दिखाई नहीं देता, उसे कैसे पढ़ा जा सकता है, आप मुझे बता सकते हो? मन तो हमें दिखता नहीं है, तो उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? चाणक्य मुस्कुराए। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अब क्या बोले दोस्तों? मनुष्य का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज़। मनुष्य की चेहरा, उसकी आंखें और उसकी आवाज़। उसकी आवाज़ और उसका छोटे छोटे निर्णय। जब विद्यार्थी ने ऐसा पूछा उनसे कि यार हम तो मन को पढ़ नहीं सकते, तो चाणक्य ने उसको ऐसा जवाब दिया, तो छोटे छोटे निर्णय सब उसके मन के दर्पण में है। सब उसके मन के दर्पण है। दर्पण माने प्रतिबिंब जो होता है, सब उसके मन के क्या है? दर्पण है। दर्पण माने जो हमको दिखता है। उन्होंने शिष्य को बाजार ले उन्होंने शिष्य को बाजार ले गए। उन्होंने शिष्य को बाजार ले गए। वहाँ एक व्यापारी ग्राहकों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह उन्हें बाजार की तरफ ले गए, अचानक चाणक्य उस शिष्य को, जहाँ एक व्यापारी ग्राहकों को देख के क्या कर रहा था? मुस्कुरा रहा था। ग्राहकों को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आचार्य चाणक्य ने उनसे क्या कहा? धीमे स्वर में कहा। धीमे स्वर में कहा, यह मुस्कान असली नहीं है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती दोस्तों। जो व्यापारी था वो ग्राहकों को देख के मुस्कुरा रहा था, तो अचानक चाणक्य उस अपने शिष्य को ले गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो मुस्कान है ये झूठी है, ये असली मुस्कान नहीं है, क्योंकि उसका माल पुराना है। इस खातिर वो अपने ग्राहकों को मुस्कुरा के वो उसको बेच रहा है, क्योंकि वो माल क्या है? पुराना है। कुछ ही देर में ग्राहक लौट आए। अब क्या हुआ? कुछ ही देर में ग्राहक जो थे वो लौट आए और व्यापारी की सच्चाई सामने आ गई। जो ग्राहकों को वो मुस्कुराते हुए सामान बेच रहा था, अपना पुराना सामान एक्सपायरी डेट का, तो ग्राहक जो थे वो वापस आ गए और उस व्यापारी की सच्चाई सामने आ गई। फिर वे एक सैनिक के पास गए। फिर वो एक सैनिक के पास जाते हैं। वो सबके पास ले गए ना उस शिष्य को। उस सैनिक के पास गए जिसके चेहरे पर गुस्सा था। जिसके चेहरे पर क्या था दोस्तों? गुस्सा था, विकट, पर आंखों में डर। दिखने को तो गुस्सा वाला था, लेकिन आंखों में उसकी क्या थी? डर थी। चाणक्य ने कहा, अब चाणक्य इस बात पे क्या कहते हैं? तो चाणक्य ने कहा, यह व्यक्ति बहादुर नहीं बल्कि भयभीत है। जिसके चेहरे में आप गुस्सा देख रहे हो, यह व्यक्ति बहादुर नहीं है, यह एक भयभीत है। गुस्सा सिर्फ उसका कवच है। जो गुस्सा है वो उसका सिर्फ कवच है कि उसको कोई ये ना पहचान पाए कि ये डरपोक है। तो गुस्सा उसका सिर्फ क्या था? कवच था। तो ये सब दिखाने के लिए उस शिष्य को अचानक चाणक्य अपने पास ले जाते। जब उनने वो प्रश्न पूछा कि मन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति अधिक बोलता है, उन्होंने समझाया जो व्यक्ति अधिक बोलता है, उन्होंने उस शिष्य को क्या समझाया? जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह अपने विचार छुपाना नहीं जानता। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो अपने विचार छुपाना नहीं जानता। जो मौन रहता है, जो शांत रहता है, जो मौन रहता है,
वह सब कुछ देखता है और समझता है। जो मौन रहता है दोस्तों, वो व्यक्ति सब कुछ देखता है और उसे बारीकी से समझता है। जिस दिन तुम बिना बोले व्यक्ति की मंशा पहचान सकोगी। अब चाणक्य अपने शिष्य को ये कहते हैं कि जिस दिन तुम अपनी मंशा को पहचान सकोगे, मन की मंशा को पहचान सकोगे, उस दिन तुम राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों जीवन में विजय बनोगे। क्या आचार्य चाणक्य ने कैसी कैसी बातें बताई। तो राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों जीवन में विजय बनोगे जिस दिन तुम अपने मन की मंशा को पहचान पाओगे, उस दिन तुम इस देश के राजा बन जाओगे, विजय हो जाओगे, विजय बन जाओगे। तो इतना कह के शिष्य को फिर और उसको समझना था, तो उसने आचार्य चाणक्य से पूछा। शिष्य ने धीरे धीरे अभ्यास किया। अब जो शिष्य था उसने आचार्य चाणक्य की बातों को अपने जीवन में अभ्यास करना शुरू करा। लोगों के चलने के ढंग, अब लोग किस टाइप से चल रहे हैं, लोगों के चलने के ढंग, उनका नज़र, लोगों के चलने का ढंग, उनका नज़र, उनकी सांस को गति, उनके सांस की गति, ये देखिए सांस तक की गति, उनके सांस की गति, उनकी हंसी तक को समझना शुरू किया। उनकी इतनी चीज़ों को शिष्य ने समझना शुरू कर दिया गया या किया। एक वर्ष बाद जब वो लौट के आया, एक वर्ष बाद जब शिष्य वो लौट के आया, तो चाणक्य ने बिना कुछ कहे, जब एक वर्ष बाद उसने खुद अभ्यास करा और वो शिष्य लौट के आया, तो बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा। आचार्य चाणक्य बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उसकी आंखों में देख के चाणक्य जी मुस्कुराए। शिष्य समझ गया, जो शिष्य था वो समझ गया। अब वो क्या समझा दोस्तों? एक मौन ही सबसे गहरा संवाद है। एक मौन जो इंसान कभी नहीं बोलता, उसका सबसे बड़ा संवाद है। संवाद माने बोलना। जो मन मौन रहता है उसका वही संवाद के रूप में उसको प्रकट हो जाता है। संदेश चाणक्य सिखाते हैं कि, अब ये देखिए तो चाणक्य ये संदेश दी है, जिससे कहते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति निरीक्षण। आचार्य चाणक्य ये सिखाते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे बड़ी जो नीति है वो है निरीक्षण। उसको हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। निरीक्षण माने निरीक्षण करना, हर चीज़ को बारीकी से देखना, ऑब्जर्वेशन करना। आज के ज़माने में उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वैसे निरीक्षण होता है। जो व्यक्ति लोगों की भावनाओं, जो भी व्यक्ति लोगों की भावनाओं, चेहरे के भावों और शब्दों के पीछे की नियति को पहचान लेता है। भावनाओं, लोगों की शब्दों के, कठोर शब्दों के पीछे को नियति को, कठोर शब्द की नियति को पहचान लेता है, जो पहचान लेता है, वही असली रणनीतिकार, जो पूरा रणनीति को जीतता है, रणनीतिकार बनता है। लोगों को दिमाग पढ़ने की कला किताब से नहीं, लोगों को जो दिमाग पढ़ने की जो कला होती है वो किताबों से नहीं आती है। लोगों को दिमाग पढ़ने की कला किताबों से नहीं आती है, अनुभव और शांत मन से आती है। लोगों के दिमाग की पढ़ने की कला शांत स्वभाव से आती है, किताब पढ़ने से नहीं आती है। यह रहकर देखता है, वह अंत में सब जान लेता है। और बाद में क्या होता है दोस्तों कि बहुत बड़ा वो विद्वान बनता है और अपने उसमें साम्राज्य में विजय पाता है। तो ऐसी ऐसी कहानी आचार्य चाणक्य जी की है, जो आप सुनेंगे तो सुनते रह जाओगे। धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे।